हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पेरेंट्स जिनका बच्चा स्कूल का पहला पड़ाव स्टार्ट करने जा रहा है, दैट इज नर्सरी क्लास। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ कैन यू हेल्प योर चाइल्ड टू प्रिपेयर फॉर नर्सरी क्लास। इसके लिए आई विल शेयर नर्सरी में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका क्या सिलेबस होता है, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कैसे उस सिलेबस को बहुत ही ईजी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि नर्सरी क्लास में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। नर्सरी क्लास में इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ईवीएस या जीके भी आप उसको बोल सकते हैं, एंड आर्ट्स, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या कवर कराया जाता है। इंग्लिश में कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, इन लेटर्स का रिकॉग्निशन एज वेल एज राइटिंग पार्ट, ये दोनों आ जाता है, प्लस इन लेटर्स का नेम एंड इनकी साउंड, ये बताई जाती है नर्सरी क्लास में। फॉर एन एग्जाम्पल, लेटर है टी, तो टी का नेम इज टी, लेकिन टी की साउंड इज ट। तो ट से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स हैं वो बच्चे को बताए जाएंगे। तो ये सब साउंड्स बच्चे की हेल्प करती हैं उनकी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने में। राइटिंग सिखाने में भी एक पैटर्न को फॉलो करा जाता है। तो अगर आप घर में बच्चों को सिखाना शुरू कर रहे हैं तो जस्ट सीक्वेंस में स्टार्ट ना कर दें ABCD, बिकॉज उनको ईजी लगे सीखने के लिए, उसके लिए एक पैटर्न फॉलो करा जाता है। जैसे कि जिन लेटर्स में पहले सारी स्लीपिंग लाइन्स या स्टैंडिंग लाइन्स आती हैं वो वाले लेटर्स पहले कवर करे जाते हैं। उसके बाद जिन लेटर्स में थोड़ा थोड़ा कर्व आता है, जैसे कि लेटर C, लेटर S, इस तरीके के लेटर्स कवर करे जाते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही फॉलो करें तो बच्चे के लिए इजी होगा। फिर कुछ अल्फाबेट बेस्ड एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे कि मैचिंग में एक तरफ सारी पिक्चर्स ड्रॉ करी जाएंगी और दूसरी तरफ अल्फाबेट्स। तो जो भी पिक्चर जिस भी साउंड से स्टार्ट हो रही है उस वाले अल्फाबेट से बच्चे को उसको मैच करना होता है। और जैसे कि स्किप काउंटिंग होती है 1, 3, 5, 7, इस तरीके से मैथ्स में बच्चा करता है, उसी तरीके से हम अल्फाबेट स्किपिंग भी बच्चे को कराते हैं जब बच्चा पूरा अल्फाबेट का सीक्वेंस जान जाता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट ले तो आपको इसकी तैयारी घर से ही शुरू करनी होगी। स्कूल स्टार्ट होने से पहले आप घर में कुछ एक्टिविटी बेस्ड बच्चों की लर्निंग करवाते रहें। जैसे मैंने अपने बच्चे के टाइम पे अल्फाबेट्स उसको इस वाले गेम से सिखाए थे। ये इस तरीके का गेम आता है। इन वाले तरीकों से जब आप बच्चों को सिखाते हैं बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और उनका खुद से इंटरेस्ट आता है सीखने में। जैसे कि ये लेटर ए है, इसके नीचे पिक्चर बनी हुई है एप्पल, तो बच्चे को बताइए दिस इज एन एप्पल, और वो लेटर ए लगाएगा। तो जब वो रेगुलरली इस गेम से खेलेगा ना तो वो धीरे धीरे सारे लेटर्स की साउंड विद पिक्चर्स वो मेमोराइज कर पाएगा इजीली। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में रिकॉग्निशन एंड राइटिंग फ्रॉम नंबर 1 to 50, कुछ स्कूल में ये वैरी भी करता है, कुछ स्कूल 1 to 20 लेकर चलते हैं, कुछ स्कूल्स 1 to 50 लेकर चलते हैं, बट मोस्टली ये 1 to 50 देखा जाता है ज़्यादातर स्कूल्स में। तो नंबर्स का रिकॉग्निशन एंड उनका राइटिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है नर्सरी में। देन शेप्स आ जाते हैं, जैसे कि बेसिक शेप्स होते हैं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, इस तरीके के शेप्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं नर्सरी में। एंड देन आते हैं प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट, फुल और एम्प्टी, हैवी और लाइट, मोर और लेस। ये सब आप घर में ही एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे तो बच्चों को बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मोर और लेस के लिए तो जैसे आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं टॉफ़ीज़ का। बच्चों को अपनी टॉफ़ीज़ कम होती हुई एकदम से नज़र आ जाती हैं, तो एक तरफ आप ज़्यादा टॉफ़ीज़ रखिए, उसमें से आपने कुछ टॉफ़ीज़ निकाल ली, अब आप बच्चे को पूछिए अब ये क्या हो गई हैं, दीज आर लेस टॉफ़ीज़। ठीक है। शेप्स के लिए जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आप घर में से लीजिए। जैसे सर्कल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्लॉक का, स्क्वायर के लिए आप कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है आप वो दिखा सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए बुक्स हैं, टीवी है, अलमीरा। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप जब बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे और पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी में स्वर और व्यंजन। स्वर में अ से लेकर अह तक, ये जो अ, आ, ई ये वाले होते हैं अपने स्वर, अ से लेकर अह तक इनकी पहचान करना और इनको लिखना सिखाया जाता है। फिर कुछ मंथ्स बाद जब बच्चा ये सीख जाता है, स्वर सीख जाता है, उसके बाद व्यंजन इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं क से लेकर य तक। फिर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं स्वर या व्यंजन पर बेस्ड, जिसमें कि मैचिंग होती है, एक तरफ पिक्चर्स होती हैं, एक तरफ स्वर या फिर व्यंजन मिक्स्ड बना दिए जाते हैं, और पिक्चर जिस भी नाम से शुरू हो रही है, जिस भी अक्षर से शुरू हो रही है, उससे मैच करना होता है बच्चे को। दूसरी आ जाती है
कि आपको एक पिक्चर बना दी है और उसके नीचे 3 स्वर दे दिए हैं आपको, जैसे कि पिक्चर बनाई गई है इमली और इमली के नीचे 3 स्वर लिख दिए गए हैं अ, ई और ई। तो बच्चे को इसमें से फाइंड आउट करना होता है कि जो पिक्चर है इससे रिलेटेड कौन सी बिगनिंग साउंड है और उसको सर्कल करना होता है। अक्सर देखा जाता है आजकल के बच्चे इंग्लिश में तो बहुत फ्लुएंटली बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी में उनका बोलने का भी और लिखने में भी काफ़ी मिस्टेक करते हैं। उनकी जो हिंदी की वोकैबलरी होती है वो भी काफ़ी छोटी होती है। तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि आप इंग्लिश सिखा रहे हैं बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। आप घर में इंग्लिश के साथ साथ बच्चे को हिंदी का शब्द भी बताएं कि बच्चा अगर किचन में स्पून लेने के लिए आया है तो उस स्पून को आप कभी कभी चम्मच भी बोलेंगे तो बच्चे को हिंदी सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। सब्जेक्ट आता है EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें टॉपिक्स कवर होते हैं माई बॉडी, माई फैमिली, सीजन्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड नेशनल सिंबल्स, और फिर उन्हीं पर बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर सीजन्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें विंटर का सीज़न है तो कुछ कॉटन से स्नो वगैरह का सीन बनाना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ EVS में होती हैं। हायर क्लासेस में यही सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि एक्सपैंड होते जाते हैं। तो अभी से बच्चा इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता चलेगा तो उसको आगे तक की चीज़ें क्लियर रहेंगी। आई होप पेरेंट्स नर्सरी क्लास के सिलेबस को लेकर आपका जो भी कन्फ्यूजन था वो मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I would like to say all the best to all my dear children. आपके स्कूल की जर्नी बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली स्टार्ट हो। And parents, stay tuned for more such videos. Take care. Bye bye.